हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की जो पोएम है ऑन जेनिफर्स टाइगर और उसकी जो पोइटेस हैं एड्रीने रिच, उसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को। अगर इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन की बात करें इस पोएम की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएंगी, वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। सेंट्रल आइडिया को भी वहाँ से कवर कर सकते हैं। अगर आप इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना आपके लिए आसान रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पोइम है ये, चलिए देखते हैं। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन ब्राइट टू पास डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस एंड स्लीक शिवलरिक सर्टेनली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, what is the title of the poem from which the above extract has been taken? Who is the composer of the poem? इस पोएम का टाइटल क्या है जिससे ये लाइनें निकाली गई हैं और कविता के जो रचयिता हैं वो कौन है, मतलब पोइट कौन है। द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, जो लाइनें ली गई हैं वो पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर से ली गई हैं। और अगर इसकी पोइटेस की बात करें, कंपोज़र की बात करें तो वो कौन है, एड्रीने रिच। और ये तो आपको कवर कर ही लेना है कि जितनी भी पोएम हैं उनके पोइट या पोइटेस कौन कौन हैं, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो इससे बन ही जाता है। वाई आर दे डिस्क्राइब्ड एज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ अ ग्रीन, बाघों को हरित वन का निवासी क्यों कहा गया है। दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड, उनको वर्णन किया गया है एज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ अ ग्रीन, हरित वन का निवासी, बिकॉज क्योंकि दे लिव इन अ डेंस ग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि वो रहते हैं कहाँ पर, घने हरे भरे जंगलों में। वाई आर दे नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, वो पुरुषों से क्यों नहीं डरते हैं। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स आर अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन जेनिफर्स के जो टाइगर हैं वो ताकत का प्रतीक हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, वो पुरुषों से नहीं डरते हैं। बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वे मजबूत हैं। बोल्ड, बहादुर हैं। एंड फियरलेस, निर्भीक हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई आर द टाइगर्स कॉल्ड ऑन जेनिफर्स टाइगर, बाघों को ऑन जेनिफर के बाघ क्यों कहा गया है। आंसर, द टाइगर्स आर कॉल्ड ऑन जेनिफर्स टाइगर, जो टाइगर्स हैं उनको ऑन जेनिफर्स के टाइगर कहा जाता है बिकॉज क्योंकि दे आर ऑन जेनिफर्स क्रिएशन, क्योंकि वो ऑन जेनिफर की क्रिएशन है, उनका निर्माण है। एंड शी हैज़ एम्ब्रॉयडर्ड देम, और उन्होंने उनको बनाया है एम्ब्रॉयडरी करके। दे आर रिप्रेजेंटेटिव, वो प्रतिनिधित्व हैं ऑफ आर हिडन एस्पिरेशंस, उनकी छिपी हुई आकांक्षाओं का, एंड डिजायर्स, और इच्छाओं का। हाउ डू जेनिफर्स टाइगर्स बिहेव, जेनिफर के जो बाघ हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स आर बोल्ड, ऑन जेनिफर्स के जो टाइगर्स हैं वो बोल्ड हैं, फियरलेस, निर्भीक हैं, स्ट्रॉन्ग, मजबूत हैं। दे आर गैलेंट, वे बहादुर हैं। एंड कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट हैं। दे आर श्योर ऑफ देयर पर्पस, और वे अपने उद्देश्य में श्योर हैं। एंड मूव अहेड, और वो आगे बढ़ते हैं। अंडररेटेड बाय एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शंस, बिना किसी बाधाओं के, ठीक है, आपदाओं के, बाधाओं के नहीं आती है उनके सामने, वो अडेग हैं। अंडररेटेड मीन्स क्या होता है, अडेग होना। एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट, किससे अडेग हैं वो, किसी भी प्रकार की बाधाओं से अडेग हैं। वाई डू द टाइगर्स नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि जो पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति हैं उनसे ये बाघ क्यों नहीं डरते हैं। द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, टाइगर्स नहीं डरते हैं ऑफ द मैन, उन लोगों से जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। बिकॉज क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग हैं। फियरलेस, निर्भीक क्रीचर्स, प्राणी हैं। हु आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, जो किसी से भी नहीं डरते हैं। हाउ डू द टाइगर्स पेस, जो टाइगर हैं उनकी पेस, उनकी चाल कैसी है। द टाइगर्स पेस इन सिलिक शिवलरिक सर्टेनली, जो टाइगर्स हैं उनकी चाल कैसी है, एकदम आकर्षक है। सिलिक मतलब आकर्षक, शिवलरिक मतलब पराक्रमी, इस तरीके से चलते हैं। दिस इंडिकेट्स, और ये चीज़ें संकेत करती हैं दैट दे आर ग्रेसफुल, कि वो कैसे हैं, एकदम ग्रेसफुल हैं। एंड कॉन्फिडेंट हैं इन देयर वॉक, अपनी चाल में। देयर पेस रिप्रेजेंट्स, और उनकी जो चाल है वो ये बताती है किसको, लॉयल्टी को, वफादारी को, कर्सी, शिष्टाचार को, ब्रेवरी, बहादुरी को। दीज टाइगर्स आर स्लीक, और ये टाइगर्स कैसे हैं, स्लीक हैं। एंड स्टेटली एनिमल, और कैसे हैं,
स्टेटली यानी का मतलब क्या होता है, एकदम भव्य, शानदार हैं। हु पेस विद स्टाइल, जो अपनी स्टाइल से चलते हैं, अपनी स्टाइल में चलते हैं। स्टैंजा नंबर सेकंड, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. चलिए देखते हैं इसको। What is Aunt Jennifer's mood? Aunt Jennifer की मनोदशा कैसी है? Aunt Jennifer's mood is anxious and fearful. Aunt Jennifer का जो मूड है वो anxious, चिंतित है, fearful, डरावना है। She is feeling terrorized by her marital responsibilities, और वह महसूस कर रही हैं अपने आप को कैसा, डरा हुआ, आतंकित महसूस कर रही हैं। By her marital responsibilities, अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों के द्वारा। Why are her fingers fluttering, और उनकी उंगलियां क्यों कपकपा रही हैं? Her fingers are fluttering, उनकी उंगलियां कपकपा रही हैं। And she finds the ivory needles hard to pull, और वो पाती हैं कि जो हाथी दांत की बनी हुई जो निडल है वो मुश्किल से ही वो उसको खींच पा रही हैं, पुल कर पा रही हैं। एज शी इज़ नर्वस, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नर्वस हैं, बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के कारण। ये आइवरी निडल का क्या मतलब है, क्योंकि वो जो टाइगर हैं उनको एम्ब्रॉयडर्ड कर रही हैं। जब एम्ब्रॉयडर्ड करते समय जब निडल को वो निकाल रही हैं तो मुश्किल से ही निकाल पा रही हैं, इसलिए उनकी उंगलियाँ क्या कर रही हैं, कपकपा रही हैं। व्हाट इज़ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल की जो वेडिंग बैंड है वो क्या है? अंकल्स वेडिंग बैंड इज़ अ वेडिंग रिंग। अंकल की वेडिंग बैंड से मतलब क्या है वहाँ पर? वेडिंग रिंग, शादी की अंगूठी से है। दैट आंट जेनिफर्स वियर्स, जो आंट जेनिफर पहनी हुई है। वाई इज़ अंकल्स वेडिंग बैंड हैवी, वो अंकल की जो वेडिंग बैंड है वो इतनी भारी क्यों है, उन्हें ये भारी क्यों लगती है? इट इज़ हैवी, ये हैवी है बिकॉज इट इज़ मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि ये मेटाफोरिकली प्रतिनिधित्व करती है किसका? रेस्ट्रिक्शंस, बाधाओं का, ठीक है, प्रतिबंधों का, प्रतिबंध लगा रखे हैं। चैलेंजेस, चुनौतियों का। इन आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ, आंट जेनिफर की वैवाहिक जीवन में। ड्यू टू हर हस्बैंड्स डोमिनेशन ओवर हर, क्योंकि उनके पति उन पर क्या है, पूरी तरीके से हावी हो रखे हैं। वो डरी हुई है, सहमी हुई है अपने पति से, तो वो स्वतंत्र नहीं है, आज़ाद नहीं है, इसलिए। When aunt is dead, her terrified hands will lie. लास्ट स्टैंजा देखते हैं। Still ringed with the ordeal she was mastered by, the tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. What is the difference between her and the tigers? जो आंट हैं एवं बाघों में क्या समानताएं हैं? ठीक है, दोनों में क्या समानताएं हैं? आंट जेनिफर इज़ क्वाइट वीक, आंट जेनिफर पूरी तरीके से कमज़ोर हैं, सब में से विनम्र हैं। वेयर एज, जबकि द टाइगर्स आर स्ट्रॉन्ग, जो टाइगर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, बोल्ड हैं, बहादुर हैं, पावरफुल, शक्तिशाली हैं। शी इज़ बाउंड बाय द कॉन्स्टेंट ऑफ अ मैरिड लाइफ, वो बंधी हुई हैं बाय द कॉन्स्टेंट ऑफ मैरिड लाइफ, अपने वैवाहिक जीवन के बंधनों में, नियंत्रण में हैं। वाइल द टाइगर्स आर फ्री, जबकि जो टाइगर्स हैं वो आज़ाद हैं। टू मूव अबाउट इन ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगलों में जाने के लिए, विचरण करने के लिए, लेकिन वो आज़ाद नहीं है, वो कैद हैं। वाई हैज़ आंट जेनिफर्स क्रिएटेड द टाइगर्स सो डिफरेंट फ्रॉम हर ऑन कैरेक्टर, आंट जेनिफर ने स्वयं के कैरेक्टर से इतने भिन्न बाघों का सृजन क्यों किया है? द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर, टाइगर्स क्रिएटेड, निर्माण किया गया टाइगर्स का किनके द्वारा? आंट जेनिफर के द्वारा। और वो कैसे हैं? आर एन एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन है ऑफ अ डिज़ायर, उनकी इच्छाओं का। टू फ्री हर सेल्फ, क्या खोने के लिए? आज़ाद होने के लिए, अपने आप को आज़ाद करने के लिए। फ्रॉम द कॉन्स्टेंट ऑफ मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवनों के बंधनों से, ठीक है, उसकी गुलामी से, उनके नियंत्रण में बनी हुई हैं उनसे। शी वांट्स टू बी बोल्ड, वह बोल्ड होना चाहती हैं। फियरलेस, निर्भीक होना चाहती हैं। लाइक हर टाइगर्स, जैसे कि उनके टाइगर्स हैं, जो टाइगर्स उन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड करके बनाए हैं, उनके बारे में बात कर रही हैं। वॉट विल हैपन टू हर टाइगर्स आफ्टर हर डेथ, और उनकी मौत के बाद उन बाघों का क्या होगा? द टाइगर्स आर इटर्नल, टाइगर कैसे हैं? इटर्नल हैं, अमर हैं। दे विल कीप ऑन प्रेंसिंग, और वो उछल कूद करते रहेंगे, इवन आफ्टर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद भी। शी प्रोबेबली वांट्स टू कन्वे दैट, वह संभवतः ये मैसेज पहुंचाना चाहती हैं दैट द टाइगर्स, जो टाइगर्स हैं, मैन विल स्टिल बी फियरलेस, वो फियरलेस बने रहेंगे, निर्भीक बने रहेंगे मैन। एंड द कंडीशन ऑफ वुमेन विल नॉट चेंज,
और जो स्त्री की कंडीशन है वो नहीं बदलेगी, वो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। What did she do to face the terror? और उन्होंने उस टेरर का सामना करने के लिए क्या किया? To face the terror, उस टेरर का सामना करने के लिए she embroidered tiger, उन्होंने टाइगर को एम्ब्रॉयडर किया, बुने उन्होंने टाइगर बनाई ऑन द पैनल, पैनल पर। What does the word prancing mean? और जो वर्ड prancing है उसका क्या मतलब है? The word prancing means, जो वर्ड prancing है उसका मतलब है जंपिंग, कूदना, डांसिंग, डांस करना, और मूविंग अबाउट, और विचरण करना, घूमना फिरना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको कवर करें। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको स्टैंजा बेस 6 नंबर प्रोवाइड कराते हैं, तो पोइट्री भी अपने आप में मायने रखती है। इसी तरीके से हम आपके जो टॉपिक बचे होंगे उनको कवर कराते चलेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।